नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक बेहद अनूठी किताब के साथ उपस्थित हूं। पुस्तक का नाम है जया गंगा। अनूठी इस लिहाज से कि यह पुस्तक पहले अंग्रेजी और फ्रेंच में छपी, आज से 35 साल पहले। लेखक हैं विजय सिंह। प्रेम की खोज में एक यात्रा। अनुवाद किया है इसका चर्चित कवि संपादक मंगलेश डबराल ने। कोरोना के चलते मंगलेश डबराल जी का पिछले साल निधन हो गया। वे एक बेहद भावुक संवेदनशील कवि थे। उन्होंने इस पुस्तक के अनुवाद का दायित्व इसलिए उठाया होगा कि निश्चित रूप से यह एक अद्भुत प्रेम कथा है। ऐसा प्रेम जिसमें आध्यात्म भी है, जिस पर एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की फिल्म बनी थी, इसी नाम से जया गंगा नाम था। जया गंगा फिल्म दुनिया के 36 देशों में दिखाई गई और कई सारे पुरस्कार भी मिले। विजय सिंह जी पेरिस में रहते हैं। सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से उन्होंने पढ़ाई की, जेएनयू से पढ़ाई की और पीएचडी के सिलसिले में फ्रांस पहुंचे। बाद में वहीं के निवासी हो गए। बहुत ही क्रिएटिव व्यक्ति हैं और कई चर्चित पुस्तकों के अलावा रंगमंच और सिनेमा के लिए उन्होंने काम किया। जया गंगा की सफलता को ऐसे समझ सकते हैं कि पेरिस के कई सिनेमा घरों में लगभग 49 हफ्ते यह फिल्म चली थी। इस पुस्तक की, इस उपन्यास की जो कहानी है वह जया नामक एक लड़की से शुरू होती है, जिससे वह बेइंतहा मोहब्बत कर रहे होते हैं। हालांकि वह लड़की केवल 2 हफ्ते के लिए इनको मिली होती है और उस लड़की के प्रेम का जो राग है वह इनके अंदर अध्यात्म की सृष्टि कर देता है। वह लड़की वहाँ से उड़ान भरती है और अपनी शादी के लिए किसी दूसरे व्यक्ति से शादी के लिए चली जाती है और जो चिट्ठी छोड़ जाती है उसमें वह लिखी रहती है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले जन्म में वाराणसी के किनारे, वाराणसी में गंगा के किनारे हम लोग 3 दिन 3 रात एक साथ गुजार सकेंगे। उसका गीत, उसका प्रेम, उसकी कहानियाँ, उसका उठना बैठना, सब कुछ काव्यमय है, सब कुछ आध्यात्मिक है। इस कदर कि भाषा का प्रवाह, जब विजय सिंह जी की यह पुस्तक को आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आप इसे छोड़ नहीं सकते। लेखक वहाँ से आता है और गंगोत्री गोमुख से अपनी यात्रा शुरू करता है और गोमुख के रास्ते वह चलता जाता है और गंगा के किनारे किनारे वह आखिर में वहाँ पहुँचता है जहाँ गंगा समुद्र से मिलती है। इस बीच उसकी आध्यात्मिक यात्रा, इस बीच जया, स्मिता और जहरा भी उसको मिलती है, जो कहने के लिए मेरठ की एक तवायफ होती है, लेकिन उसके उन्मुक्त व्यवहार से वह इस कदर प्रेम को अनुभूत करता है कि प्रेम के अलग अलग रंग जीवन में उससे मिलते जाते हैं। इस पुस्तक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे पढ़ते समय आपको काव्यमय एहसास होता है। दार्शनिक अंदाज में वे अपनी बातें कहते हैं। नियतिवाद, दर्शन, जीवन, धर्म की व्याख्या, धर्म में आए पात्र, गंगा का महत्व, भारतीय समाज, यह सब कुछ आपको लगता है कि आपके सामने एक चित्र की तरह घूम रहा है। गंगा को जैसे वो कहते हैं, देवी ही नहीं, गंगा सब कुछ बन गई। उसने हर किसी की कल्पना के पंख लगा दिए। गंगा के जितने नाम दिए गए हैं उनसे यही साबित होता है। जैसे गंगा को विष्णु पद्म संभुजा कहा गया है, यानी जो विष्णु के कमल जैसे पैर से निकली हो।
जाहिर है यह नाम किसी धार्मिक लेखक ने दिया होगा। दूसरा नाम बही छिरा है, यानी दूध देने वाली गाय। यह नाम किसी गाय चराने वाले ने दिया होगा। ऐसे ही बहुत नाम हैं। किसी कवि ने उन्हें मंदाकिनी कहा होगा। मंदाकिनी यानी शांति से बहने वाली नदी का नाम। तो किसी संत ने त्रिलोक पथगामिनी कहा होगा, जो तीनों लोकों से गुजरती है। किसी संगीतज्ञ ने उसे सुघोषा कहा होगा, यानी मीठे स्वरों को नाम देने वाली। तो देखो, जिसने जैसा चाहा गंगा वैसा ही नाम दे दिया। इसी तरह से प्रेम के छोटे छोटे विन्यास हैं। जया आई चली गई। इस सच्चाई का बयान करने के लिए मैंने इस किताब को शुरू किया था। दोष मेरा ही है, मैं सच्चाई नहीं जानता, और जो मैं नहीं जानता उसे बता नहीं सकता। इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। यह मेरी ही गलती है, आपको इतनी दूर तक लाकर बुरी तरह निराश होना पड़ा। जया आई चली गई। चेतना के भीतर एक ऐसा बिंदु है जहाँ किसी भी चीज़ का अस्तित्व नहीं है। सदमा, रिक्तता, खामोशी, शून्यता, समाधि, खालीपन, निर्वात, इतने सारे शब्द हैं, और कोई भी शब्द ऐसा नहीं जो इस बिंदु, जीवन के बिंदु, मृत्यु के बिंदु, जया के बिंदु को व्यक्त कर सके। यह उपन्यास अगर आपको आध्यात्मिक, दार्शनिक और प्रेम कथाओं में विश्वास, ऐसी प्रेम कथा जिसमें कविता का प्रवाह हो, ऐसी प्रेम कथा जो अब से पहले आपने पढ़ी न हो, तो मैं इस उपन्यास की संस्तुति करता हूँ। यह उपन्यास 232 पृष्ठों का है। इसे राजकमल पेपरबैक्स ने प्रकाशित किया है। 295 रुपये का है। और मंगलेश जी ने इसका इतना अनूठा अनुवाद किया है कि आपको यह एहसास ही नहीं होता कि यह पुस्तक अंग्रेजी और फ्रेंच में लिखी गई होगी। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में हमें ज़रूर लिखें। अगर आप प्रकाशक हैं तो आपकी पुस्तकों का स्वागत है। कल ऐसी ही किसी पुस्तक के साथ मैं आपसे फिर मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।